नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। विद्यार्थियों के एचपीसी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में किस तरीके से योग्यताओं के अंतर्गत जागरूकता, संवेदनशीलता और रचनात्मकता के अंतर्गत बच्चों के स्तरवार टिप्पणी करना है, विषयवार, मिडिल स्तर के बच्चों के लिए। तो इसके पूर्व हमने एक वीडियो साझा किया था जिसमें आप सभी के साथ हमने हिंदी और संस्कृत भाषा के अंतर्गत किस तरीके से बच्चों की स्तरवार टिप्पणी लिखना है उसके बारे में बताया गया था। आज हम आगे के विषय जो है उसके बारे में बताएंगे, अंग्रेजी और गणित विषय में। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम टिप्पणी लिख सकते हैं अपने एचपीसी कार्ड पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अंग्रेजी विषय अवेयरनेस, जागरूकता। तो अंग्रेजी विषय में जागरूकता किसे कर सकते हैं हम? फोकसेस ऑन ग्रामर, ग्रामर में जो फोकस करे वोकैबुलरी एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट को समझ पाए बच्चा। अगर बच्चा उच्च स्तर पे है, एडवांस स्तर पे है, तब डिस्प्ले अ हाई लेवल ऑफ इंज्यूस्टिक अवेयरनेस, अवेयरनेस जागरूकता उस पर दिखना चाहिए। और बच्चा को कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है उसको समझ होना चाहिए। साथ ही साथ वोकैबुलरी का एक्चुअल में कहाँ पे उपयोग होना चाहिए, किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में उसकी समझ होना चाहिए। उच्च स्तर में प्रोफिशिएंट, अगर मध्यम स्तर का बच्चा है उसके लिए क्या क्या टिप्पणी हम लिख सकते हैं? अवेयर ऑफ बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कॉमन वाक्य का स्ट्रक्चर है उसकी समझ हो। आइडेंटिफाई मेन थीम बाय सपोर्टिंग डिटेल्स ऑफ पैसेज, पैसेज के डिटेल को समझ जाए वो। और स्टडी स्टडी प्रोग्रेस इन वर्ड यूसेज, वर्ड्स का किस तरीके से यूज हुआ है उसकी समझ हो। अगर बच्चा प्रारंभिक स्तर पे है तो क्या टिप्पणी लिखेंगे? डेवलपिंग अवेयरनेस ऑफ बेसिक फोनिक्स एंड साइट्स वर्ड्स, इसकी समझ हो, अवेयरनेस जागरूकता हो उसमें। और बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन गिवन इन इंग्लिश, और कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है अगर उसको इंग्लिश में तो उसको वो समझ सके। अगला है सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता के अंतर्गत फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग इमोशन इन लिटरेचर, कोई लिटरेचर पढ़ रहा है तो उसकी इमोशन की उसको समझ हो। इंक्लूसिव लैंग्वेज एंड लिसनिंग स्किल, सुनने की क्षमता, जैसे कि हम जान रहे हैं कि भाषाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से लिसनिंग, LSWR, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग यह स्किल होता है, तो इसकी समझ होनी चाहिए। एडवांस्ड, अगर उच्च स्तर का है विद्यार्थी उसके लिए डीपली सेंसिटिव टू इमोशन एंड पर्सपेक्टिव ऑफ कैरेक्टर्स इन स्टोरीज, स्टोरीज के अंतर्गत अगर कोई कैरेक्टर है उनके इमोशन को समझ सके वे। साथ ही साथ पॉलिट लैंग्वेज, किस तरीके से लैंग्वेज को क्लास के दौरान डिस्कशन किया जाता है, अलग अलग लैंग्वेज में बात किया जाता है, तो लैंग्वेज की उसको समझ हो। प्रोफिशिएंट, अगर मध्यम स्तर का है विद्यार्थी तब शो एम्पैथी टवर्ड्स पीयर, ग्रुप में क्या करे वो सहानुभूति के साथ एक दूसरे से मिलजुल के काम कर सके, बात कर सके। डीस एंड लिसन पेशेंटली, पेशेंटली मतलब धैर्यपूर्वक किसी बात को सुन सके, समझ सके। अंडरस्टैंड द मॉरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज जो नैतिक मूल्य है उसकी समझ हो। कन्वेड थ्रू पोएम एंड प्रोस, है ना, पोएम की समझ उस पर होनी चाहिए। अगर बिगनर है, प्रारंभिक स्तर पे है, तब लर्निंग टू रिस्पॉन्ड काइंडली टू क्लासमेट्स एंड इज बिकमिंग अवेयर ऑफ द सोशल इमोशनल थिंग एंड सिंपल स्टोरीज, है ना। क्लासमेट्स और उनके साथ ही साथ उनके बीच की जो बॉन्ड है उसको, उसके प्रति जागरूक हो, सामाजिक जो सब भावना है उसके प्रति जागरूक हो, सिंपल स्टोरीज की थीम को समझ सके, उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करे। उसके पश्चात है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। फोकसेस ऑन ओरिजिनल राइटिंग, स्टोरी टेलिंग एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, स्टोरी टेलिंग कर सके वो, कहानी के रूप में व्यक्त कर सके, लैंग्वेज को अपना भावनाओं को लैंग्वेज भाषा के रूप में व्यक्त कर सके। एडवांस अगर उच्च स्तर का है तो क्या लिख सकते हैं? एन एक्सप्रेशनली क्रिएटिव राइटर हु कंस्ट्रक्ट ओरिजिनल स्टोरी, ओरिजिनल स्टोरी बना सके। पोएम विथ विविड इमेजिनरी, पोएम इमेजिन करके, इमेजिनरी पावर उसका अ, अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के साथ डिफरेंट स्टाइल के रूप में व्यक्त कर सके। प्रोफिशिएंट मध्यम स्तर के लिए कैपेबल ऑफ राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख सके। एंजॉय री इमेजिन स्टोरी एंडिंग, कोई कहानी है उसके बारे में री इमेजिन करके स्टोरी को, एंडिंग को चेंज कर सके। सो ग्रेट इंथ्यूजिज्म इन रोल प्ले और ड्रामा करने की उसके पास समझ हो, तो मध्यम स्तर का। बिगिनर, प्रारंभिक स्तर में यूज से सिंपल सेंटेंस टू एक्सप्रेस थॉट एंड स्लोली शो क्रिएटिव
विटी थ्रो ड्राइंग और लेबलिंग पिक्चर। कोई पिक्चर दे दिया गया है बच्चे को तो उसको लेबलिंग कर सके, साथ ही साथ थॉट, उसके जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त कर सके, रिलेटेड टू टेक्स्ट के रूप में भी व्यक्त कर सके, तो बिगिनर के रूप में। एक्टिविटी क्या करा सकते हैं हम, गतिविधि की बात करें तो अवेयरनेस के अंतर्गत हम स्पेल बी कंपटीशन करवा सकते हैं, ग्रामर क्विज करवा सकते हैं, फाइंडिंग वर्ड ऑफ द डे, साथ ही साथ न्यू क्लिपिंग। सेंसिटिविटी के अंतर्गत राइटिंग अ थैंक यू नोट, स्कूल स्टाफ मेंबर ऑफ डिस्कसिंग अ कैरेक्टर फीलिंग इन अ ग्रुप, ये एक्टिविटी करा सकते हैं। और क्रिएटिविटी के अंतर्गत पिक्चर कंपोजिशन, राइटिंग ए स्टोरी बेस्ड ऑन एन इमेज, इमेज के ऊपर कोई स्टोरी लिखने को बोल सकते हैं, इमेज के बारे में लिखने को बोला जा सकता है। साथ ही साथ पोएम रेसिटेशन, पोएम गायन, कविता, पोएम बोलने को बोला जा सकता है। एक्शन के साथ क्रिएटिंग अ कॉमिक स्ट्रिप बोलने को कहा जा सकता है। साथ ही साथ हमको ध्यान रखना है कि इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट एक्सीलेंस इन, साथ ही साथ एडवांस के लिए हमें क्या करना है, गेनिंग कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, इस तरीके से कमेंट्स करना है। प्रोफिशिएंट मध्यम स्तर के लिए इज इनकरेज टू प्रैक्टिस, इस तरीके से हमें अलग अलग स्तरवार उनकी जो कमेंट्स है, टिप्पणी है, उसको करना है। अब आगे चलते हैं गणित स्तर। गणित भाषा के लिए तो जागरूकता अवेयरनेस गणित की बात करें तो यह छात्र की गणितीय अवधारणाओं, सूत्रों एवं उनके व्यवहारिक उपयोग की समझ को दर्शाता है। उच्च स्तर के बच्चे के लिए छात्र गणितीय सिद्धांतों और सूत्रों के प्रति पूर्णतः जागरूक है। वह दैनिक जीवन की समस्याओं जैसे बजट, गणना एवं गणित के महत्व को स्पष्ट रूप से समझता है। मध्यम स्तर की बात करें तो मूलभूत अवधारणाओं जैसे भिन्न दशमलव और ज्यामिति के प्रति सजग है और समस्याओं को हल करते समय तार्किक चरणों, लॉजिकल स्टेप का पालन करता है। उच्चतर स्तर होने के पश्चात, मध्यम स्तर के पश्चात हम बिगनर शुरुआती स्तर पे गणितीय संकेतों और बुनियादी संक्रियाओं, जोड़ घटाव गुणा भाग के प्रति जागरूकता विकसित कर रहा है और सूत्रों को याद करने में निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। संवेदनशीलता के अंतर्गत बात करें तो यह डाटा की सटीकता, संसाधनों के मितव्ययी उपयोग और समूह में सीखने के प्रति व्यवहार को दर्शाता है। उच्चतम स्तर के लिए समूह गतिविधियों में कमजोर सहपाठियों को गणितीय अवधारणाएं समझाने में संवेदनशीलता और धैर्य दिखाता है। वह डेटा के प्रति ईमानदार और सटीक है। मध्यम स्तर में बात करें तो संसाधनों जैसे ग्राफ पेपर, ज्यामिति बॉक्स का जिम्मेदारी से उपयोग करता है और सामूहिक कार्यों में दूसरों के सुझावों का सम्मान करता है। शुरुआती बिगिनर गणित के प्रति अपने डर को दूर करने का प्रयास कर रहा है और मदद मांगने में संकोच नहीं कर रहा है। कई बच्चे क्या संकोची होते हैं, तो ये संकोच नहीं कर रहा है तो शुरुआती स्तर पे है। रचनात्मकता यह समस्याओं को हल करने के अनूठे तरीके, पैटर्न पहचानने और मॉडल बनाने की दर्शाता है। उच्चतम स्तर के लिए जटिल समस्याओं को हल करने के लिए मौलिक और वैकल्पिक तरीके खोजता है और गणितीय आकृतियों और पैटर्न में सुंदरता और तर्क ढूंढने में निपुण है। मध्यम स्तर के लिए गणितीय मॉडल जैसे 3D आकृतियां बनाने और डाटा को ग्राफ के माध्यम से कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने में रुचि दिखाता है। शुरुआती बिगिनर के लिए खेल में गणित सीखने और छोटी पहेलियों, पजल को हल करने में रचनात्मक रुचि दिखा रहा है। गणित की गतिविधियां क्या क्या करा सकते हैं हम जागरूकता के अंतर्गत, जैसे कि बाजार की खरीदारी, बिल बनाना, घर का बजट तैयार करना। संवेदनशीलता, इस योग्यता के अंतर्गत कक्षा में मैथ क्लब में सहयोग करना, डेटा संग्रहण, सर्वे करना। रचनात्मकता के अंतर्गत रंगोली एवं ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग, गणितीय पहेलियां बनाना, सुडोकू हल करना, यह रचनात्मक योग्यता के अंतर्गत आ जाएगा। साथ ही साथ टिप्पणी लिखते समय हमें तार्किक क्षमता, सटीकता जैसे शब्दों का विशेष रूप से उपयोग करना चाहिए गणित विषय के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में किस तरीके से टिप्पणी करना है उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।